तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आज हमें टोटल 6 सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये सारे क्वेश्चन ये दो फॉर्मूला पे टोटली बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलो इस पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखे तो इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और ऊपर वाले फॉर्मूला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, अगर ऐसा आपको कुछ दिख जाए क्वेश्चन में तो इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस रूट 11 ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट में है हमारा 3 प्लस रूट 11। अब यहाँ पे सिंपली आप ध्यान दो, अगर यहाँ पे 3 माइनस 11 पे हम a माइनस बी लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 प्लस रूट 11 पे हम a प्लस बी लिख सकते हैं और दोनों आपस में ब्रैकेट में क्लोज है। तो यहाँ पर तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी पे टोटली फिट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी लिखूँगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और माइनस रूट 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये फिट हो गया ना, तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली आप डील भी कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ मैं 9 लिखता हूँ। अब जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 11 लिख सकता हूँ क्योंकि 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं 11 लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ 11। अब बीच में माइनस का साइन था मिडिल में, तो यहाँ पे हमने माइनस सेम एज उतार दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा -2। अब यहाँ पे ये हमारा टोटली आंसर हो जाता है और हमारा पहला क्वेश्चन भी डील हो गया। अगर कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो कमेंट कर सकते हो। बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी होने वाला है और ये क्वेश्चन है -3 प्लस रूट 5 और एक और ब्रैकेट में है -3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, -3 को a लिख लो। ठीक है, तो लेट -3 इज इक्वल टू a और रूट 5 को आप b ले लो। तो लिखता हूँ लेट रूट 5 इज इक्वल टू b। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो, -3 प्लस रूट 5 और एक और में है -3 माइनस रूट 5। अब यहाँ पे हमने -3 को a माना है तो इसे a लिख सकते हैं और प्लस रूट 5 है तो हमने रूट 5 को तो b माना था, तो हम यहाँ पे रूट 5 के प्लेस पे b देंगे और ये जो प्लस है एज इट इज़ उधर जाएगा नीचे। तो यहाँ पे ये हो गया a प्लस बी और यहाँ पे एक और ब्रैकेट में आ जाओ। यहाँ पे हमने -3 को a लिया है तो यहाँ पे -3 के प्लेस पे a और यहाँ जो रूट 5 है उसके प्लेस पे हम b देंगे और यहाँ पे माइनस जैसा है वैसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में टूट गया जैसे यहाँ पे हमने लिखा था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ साइन दूंगा और b का होल स्क्वायर। तो b हमने क्या लिया था, रूट 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे आप ध्यान दो, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू -3। अब यहाँ पे -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ लिखता हूँ 9। अब नीचे माइनस का साइन जैसे है वैसे ही आप दे दो। अब रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5। जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट तो गायब हो जाता है, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 9 माइनस 5। अब यहाँ पे हमें सिंपली आंसर मिल गया 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया और हमें 4 आंसर के फॉर्म में मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही ईजी है और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला पे है। ठीक है, तो 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट 3 इज इक्वल टू a और यहाँ पे रूट 3 को आप b ले लो। ठीक है, लेट रूट 3 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 हो गया a और हमारा रूट 3 b हो गया। तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन तो होगा ही और ये दोनों के ऊपर में होल स्क्वायर देना होगा, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला। अब इसे हम इस फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a को हमने क्या लिया था, 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब हमने b पे क्या लिया था, रूट 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में -2 है तो हमें -2 देना होगा यहाँ पे। यहाँ पे a हमने क्या लिया था, 3, तो यहाँ 3 देना होगा मल्टीप्लाई में और b हमने रूट 3 लिया था तो मल्टीप्लाई में रूट 3 भी देना होगा।
अब यहाँ पे आप सिंपली ध्यान दो, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 9 देता हूँ मैं। और यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा -6। अगर इसी में √3 को और मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा -6√3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा आंसर में, -6√3। अब यहाँ पे हम सॉल्व अभी भी कर सकते हैं, 9 और 3 अगर ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 12, और यहाँ पे -6√3 एज इट इज़ नीचे आंसर में हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अब अनलाइक टर्म है और यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है, और प्लस माइनस में तो लाइक टर्म होना जरूरी है, और ये दोनों लाइक टर्म तो है नहीं, यानी यही हमारा आंसर हो गया। ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन सेकंड फार्मूला पे बेस्ड था और इसे भी हमने इजीली डन कर लिया। तो अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपका डाउट भी क्लियर कर सकूँ। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है और बहुत ही ईजी है, और ये है -5 -√3 का होल स्क्वायर। तो आपको सिंपली करना क्या है, √5 को a ले लेना है, मतलब लेट √5 इज इक्वल टू a और लेट √3 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, √5 को मैंने a ले लिया तो यहाँ पे a लिखता हूँ, और माइनस जैसा है वैसे ही, और √3 को तो मैंने b माना है तो यहाँ पे b देना होगा। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले वो फॉर्मूला लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इस पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर, क्योंकि a तो मैंने √5 ही लिया है, और यहाँ पे प्लस जैसा है वैसे देना होगा हमें, और b मैंने क्या लिया है, √3, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर देना होगा मुझे, और यहाँ -2 जैसा है वैसे ही आपको देना होगा। अब यहाँ पे a मैंने क्या लिया था, √5, तो यहाँ √5 देना होगा। अब यहाँ b मैंने क्या लिया था, √3, तो √3 देना होगा। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा √5 इंटू √5, यानी कि 5, तो यहाँ पे 5 देता हूँ, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैं √5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा √15। अब वहीं पे अगर मैं इसे -2 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो आगे में -2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया -2 √15, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ -2 √15। अब यहाँ पे 5 + 3 इज इक्वल टू 8, और 8 - 2 √15 हमारा आंसर, क्योंकि ये दोनों तो अब लाइक टर्म है नहीं और माइनस का साइन है, यानी हमें लाइक टर्म चाहिए था। तो यहाँ और ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डील हो चुका है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 5 + √7, और यहाँ पे हमारा एक और ब्रैकेट में 2 + √5, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, मतलब ये 5 है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √5 है, मतलब कोई भी हमारा ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला इस पर फिट नहीं हो रहा। यहाँ पे इसका स्टेप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो भी बहुत ही ईजी है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको और आसान कर देता हूँ। जैसे कि आप 5 को a मान लो, लेट 5 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे √7 इज इक्वल टू b, मतलब √7 इज इक्वल टू b, लेट 2 इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे √5 को आप d मान लो, मतलब लेट √5 इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b, और यहाँ पे c + d, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इस नंबर को ऐसे फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और पहले आपको a को c और d से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर b को c और d से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे साइन का आपको ध्यान रखना है, मतलब जब आप b को मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे साइन वाले नंबर को इस पूरे साइन वाले नंबर से, मतलब साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर a को पहले मैं c और d से मल्टीप्लाई करूँगा, तो लिखता हूँ a इंटू सी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे a प्लस में है, और यहाँ पे फिर से हमें a को d से मल्टीप्लाई करना होगा, और d भी प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस हो गया और आंसर मिलेगा AD। अब यहाँ पे हमें b को c और d से मल्टीप्लाई करना होगा, तो b तो प्लस में है और c भी प्लस में है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा b और c, यानी BC। अब यहाँ पे हमें प्लस b को प्लस d से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें आंसर मिलेगा प्लस BD, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन पे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आपको आंसर फिर भी मिल जाएगा। यहाँ पे a हमने क्या लिया था 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हमने c क्या लिया था 2, और AC आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो 5 × 2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का साइन दो, और a हमने क्या लिया था 5, और हमने d क्या लिया था √5, यानी 5 × √5। अब यहाँ पे फिर से प्लस का साइन है। अब यहाँ पे b हमने क्या लिया था √7। अब यहाँ पे c है हमारा क्या 2, यानी √7 × 2। अब यहाँ पे फिर से प्लस का साइन है। अब यहाँ b क्या है हमारा √7। अब यहाँ पे हमारा d है √5, यानी √7 × √5, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे पहले में 10, फिर यहाँ पे 5 √5, अब यहाँ पे 2 √7, और यहाँ पे हमें मिलेगा
√35 यानी √5 इंटू √7 इज इक्वल टू √35। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, कोई भी यहाँ पे लाइक टर्म है या नहीं, तो यहाँ पे √5 है और यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √35, मतलब कोई यहाँ पे लाइक टर्म है नहीं, कोई ऐड या फिर कोई सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता। मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आपको करना क्या था, 5 को पहले 2 और फिर √5 से मल्टीप्लाई करना था, फिर √7 को 2 और फिर √5 से मल्टीप्लाई करना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये स्टेप भी बहुत ही ईजी था, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए थोड़ा लंबा चला गया। अब यहाँ पे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में, इसे इरेज करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ईजी है और यह है √5 माइनस √2 और हमारा एक और ब्रैकेट में √2 माइनस √3। अब यहाँ फिर से आप ध्यान दो, यहाँ है √5 और यहाँ पे √2 और यहाँ पे माइनस √2, यहाँ पे माइनस √3, मतलब ये फिर से डिफरेंट है, अलग अलग। पे अब हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, और फिर माइनस √2 को प्लस √2 और माइनस √3 से अलग अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सीधे, हम √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √10। तो यहाँ पे पहले क्या लिखता हूँ, √10 और दोनों प्लस में, तो प्लस का साइन तो देने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर है √5 और √3 और √3 माइनस में है, तो यानी प्लस √5 इंटू माइनस √3। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और 5 इंटू 3 15, और यहाँ पे दोनों रूट में है तो रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आंसर हो गया माइनस √15, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इससे तो हमने इसके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस √2 को प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे √2 इंटू माइनस √2, यहाँ पे आप ध्यान दो, एक माइनस से एक प्लस है तो माइनस प्लस तो पहले माइनस हो जाएगा, और √2 दोनों सेम नंबर है और दोनों रूट में तो रूट हट जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो गया -2। तो यहाँ लिखता हूँ -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, -√2 को -√3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखता हूँ -√2 इंटू -√3। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ प्लस √6, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आप देख लो डायरेक्टली आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइक टर्म तो है नहीं, मतलब यहाँ √10 है, यहाँ √15 है, यहाँ √6 है, इसमें तो कोई रूट है ही नहीं, मतलब कोई लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और यहाँ पे हमारा ये वीडियो यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।